हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं एक बुद्धिमान राजा की कहानी। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था। वह किसी भी बात को बिना सोचे समझे नहीं कहता था। किसी को भी सजा देने से पहले वह उसकी सारी बातें सुनता था, तभी किसी को सजा देता था। दूसरे देश की राजकुमारी उसकी बुद्धिमानी पर हमेशा शक करती थी और उसकी नए नए तरीके से परीक्षा लेती थी। लेकिन राजा हर परीक्षा में पास हो जाता था और अपने दरबारियों को यह साबित कर देता था कि वह योग्य राजा है। एक दिन राजकुमारी राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए आई। उसने तो अपने दोनों हाथों में फूल की माला ली थी। एक फूल माला की असली थी और दूसरी कागज के फूलों की। दोनों देखने में असली लग रही थी। उन्हें देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि यह नकली फूलों की माला है और यह असली। राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, बताओ राजा, इनमें से असली फूल की माला कौन सी है? राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी देखकर हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा फूल असली है और कौन सा फूल नकली। राजा भी जब अपनी आंखों से देखकर परेशान हो गया, तब उसने अपने सेवक को आदेश दिया कि वह बगीचे वाली खिड़की खोल दे। जब सेवक ने बगीचे वाली खिड़की खोल दी तो बगीचे में से सारी मधुमक्खियां असली फूलों की माला की तरफ आने लगी और राजा बता दिया कि यह असली फूलों की माला है। राजकुमारी यह देखकर हैरान हो गई कि और बोला, सच में राजा, यह आप बुद्धिमान और होशियार हो। आपने बता दिया कि मधुमक्खी असली फूलों के पास जाएगी, वही असली है, क्योंकि मधुमक्खी नकली फूलों के पास कभी नहीं बैठती है। राजा के दरबार में बैठे सारे दरबारी राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और सब कहने लगे कि हमें भी राजा की तरह चतुर और बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम अपने संकट से बाहर निकल सकते हैं और अपने राज्य के सेवकों की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर राजा बुद्धिमान है तो नगर की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता है, अपनी परेशानी को दूर कर सकता है। राजा ने यह काम बहुत अच्छी तरह से किया था, जिससे सारे बड़े लोग राजा की तारीफ करने लगे थे। हमें भी राजा की तरह बुद्धिमान होना चाहिए, तभी हम सब कुछ अच्छे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।